दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। फाइनली शिक्षा विभाग ने 19 जून 2026 को सर्कुलर जारी कर दिया है सेंसस ड्यूटी की सैलरी के रिगार्डिंग। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन गेस्ट टीचर्स में बना हुआ था, सैलरी मिलेगी कि नहीं, ऑन ड्यूटी रहेंगे कि नहीं, वर्किंग डेज जुड़ेंगे कि नहीं, एक्सपीरियंस में ऐड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाइक करके अपने आगे शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि सभी तक एटलीस्ट जो अपडेट पहुंच जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2027 में जो अभी पहला फेज़ जनगणना का चल रहा है, उसमें गेस्ट टीचर्स ने भी अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंसस ड्यूटी इन आर गेस्ट टीचर वर्किंग इन स्कूल, जो भी गेस्ट टीचर वर्किंग हैं उनकी ड्यूटी लगी थी। तो उनके लिए यहाँ पे एचओएस को निर्देशित किया गया है कि उनको आपको क्या क्या देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि वेयर ए गेस्ट टीचर्स इज़ डिप्लॉयड फॉर सेंसस ड्यूटी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द पीरियड स्पेंड ऑन सच सेंसस ड्यूटी में बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। तो सबसे पहले जो गेस्ट टीचर्स वर्किंग थे सेंसस में, जिन्होंने काम किया था, उनको ऑन ड्यूटी काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि द पीरियड ऑफ सेंसस ड्यूटी शैल बी काउंटेड टुवर्ड द वर्किंग डेज एक्सपीरियंस ऑन द कंसर्न गेस्ट टीचर्स। जो भी गेस्ट टीचर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको सैलरी मिलेगी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि उनका एक्सपीरियंस, देखो वर्किंग डेज उनका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। यानी कि जो भी डेज वगैरह रहते हैं, सीनियरिटी जो लिस्ट बनती है, एक एक डेज से गेस्ट टीचर्स कई बार हिट हो जाता है। तो ये जो 16 तारीख को लेकर से ना, तो यहाँ पे 16 मई से लेकर के और 14 जून तक जो गेस्ट टीचर्स ने काम किया तो उनको वर्किंग डेज मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। आगे हम देखेंगे कि अगला पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि द सेड पीरियड शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेज काउंट होते हैं वो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। रिनोवेशन यानी कि जो सैलरी है उनको पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल डेली वेजेस, जो डेली वेजेस जो रेट है, यानी कि टीजीटी को जो मिलता है, पीजीटी को जो मिलता है, प्राइमरी को जिस हिसाब से मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ है कि जो 9,000 प्लस 16,000 यानी कि जो 25,000 मिलेंगे, क्या ये मिलेगा गेस्ट टीचर्स को, ये एक डाउट है। दूसरा डाउट ये है कि इसी बीच सेकंड सैटरडे और है ना संडे भी आया, तो क्या सेकंड सैटरडे और संडे की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 9,000 है ना, ये 9,000 प्लस 16,000, तो ये इसमें सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार की तरफ से सभी को मिलता है, चाहे रेगुलर हो या गेस्ट टीचर्स हो, किसी ने भी अगर काम किया तो उनको ये 9,000 और 16,000 मिलेंगे। ये है आपका आने जाने का किराया, एक तरह से खाने पीने का। तो ये सैलरी में काउंट ना करें, इसको एक तरह से खर्चा पानी है ना, जो भी आपका खाने पीने में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि तो एचओएस को इंश्योर किया है यहाँ पे कि वो सैलरी बनाए गेस्ट टीचर्स के लिए। तो ऑल डीडीज सेल आल्सो इंश्योर, तो जो डीडीज हैं उनको भी कहा कि भाई आप इंश्योर करें कि जो भी गेस्ट टीचर्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने काम किया था 16 मई से लेकर के और 14 जून तक, तो 14 जून को संडे था। ठीक है, तो क्या इनको सबको ट्रीट किया जाए, ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाए, साथ में इनको डेज जो एक्सपीरियंस लेटर दिया जाए, साथ में इनको जो सैलरी है वो भी उनके डेज के अकॉर्डिंग टीजीटी पीजीटी पीआरटी को उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये 16,000 और 9,000 के अलावा है, यानी कि 16,000, 9,000, 25,000 ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो टीजीटी पीजीटी का जो भी है वो उनको मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि जो बीच में सेकंड सैटरडे और संडे, तो उसका क्या होगा। साथ में इसी दौरान कुछ गेस्ट टीचर्स ने उसमें भी काम किया है, क्या कहते हैं, रेमेडियल में भी। तो भाई रेमेडियल वालों का क्या होगा। तो देखिए, आपको एक ही जगह से मिलेगा। आपने उसमें एक्स्ट्रा क्लासेज में भी किया है
रिमीडियल में और आपने सेंसेस में, तो देखिए काउंट तो एक ही जगह से होगा ना, क्योंकि जो भी हो, लेकिन जो एंड में मंथ में जो डेज होते हैं या तो 30 होंगे या 31 होंगे, तो इससे ज़्यादा एक महीने में डेज तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड सैटरडे, बीच में सेकंड सैटरडे आया, संडे आया, तो साथियों उसका भी पैसा मिलेगा, उसकी भी सैलरी मिलेगी और वो भी डेज में ऐड होगा। सिंपल सी बात है कि 14 तारीख लास्ट डेट थी और 14 तारीख को कहा गया था कि भाई अब आपने फाइनल सबमिट करना है। इसमें कई साथियों ने मैप भी जमा करे थे, इसमें कई साथियों ने अपने जो वो बिल भी दिया था, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए थे, जिसमें कैंसिल चेक वगैरह है वो भी दिया था, साथ में जो सर्टिफिकेट है वो बहुत सारी चीज़ें सबमिट हुई थी। तो 14 तारीख को संडे था, उस दिन पे बुलाया था। तो ये सेकंड सैटरडे संडे इसमें कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप 16 मई से लेकर के 14 जून तक इंगेज हैं, तो आप इस दौरान अपना काम करेंगे। इसी दौरान आपका 14 से लेकर के 15 तारीख तक अगर आपका काम चल रहा है, अगर आपको जी मेरा काम नहीं हुआ मैं तो 16 तक भी करूँगा, 17 तक भी करूँगा, तो ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 16 से लेकर के 14 तक डिपार्टमेंट ने कहा है, जो भी सेंसस डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि आपको काम करना है, तो इस दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी। तो जो भी सेकंड सैटरडे संडे है आपको पूरी सैलरी मिलेगी। बाकी जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको भी स्पेशल लीव वगैरह का जो है वो ऑर्डर आ चुका है। अब हमारे साथी परमानेंट साथी भी डेज काउंट कर रहे हैं कि कितने दिन उनको टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ड्यूटी करते रहिए, इसकी सैलरी मिलेगी। तो बस जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन है कमेंट कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।